सरगवा गांव तभी हरे भरे खेतों और अनाज की खुशबू के लिए जाना जाता था। रामलाल, उम्र 40 साल। सुबह का समय था। सूरज की किरणें फटी हुई मिट्टी पर पड़ी। रामलाल खेत में आया। माँ धरती, तूने हमें पाला है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर मिट्टी उसकी हथेली से धूल बनकर उड़ गई। उसके दिल में चिंता दबे बीज की तरह पल रही थी। उधर घर में सीता चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। बर्तन खाली होते जा रहे थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज खुद कम खाएगी ताकि बच्चों की थाली भरी रहे। शाम को गांव का हाट लगा। भीड़ में हलचल थी। एक मोटा व्यापारी सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर ऊंची आवाज में बोल रहा था। अरे किसानों, कब तक सूखे खेतों पर जान दोगे? बेच दो ये जमीन हमें, हम यहाँ कारखाना बनाएंगे, तुम्हें पक्की नौकरी देंगे, महीने की पगार मिलेगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, शहर जैसी जिंदगी मिलेगी। कुछ किसान व्यापारी की बातें सुनकर चमक उठे। सही कह रहा है भाई, खेती में अब कुछ नहीं रखा, पगार से घर चलेगा तो यही ठीक है। हाँ, फसल कहाँ होती है अब, नौकरी मिले तो बढ़िया रहेगा। कई किसान व्यापारी से हाथ मिलाने लगे, लेकिन भीड़ के बीच खड़ा रामलाल चुप था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। अगर मैं जमीन बेच दूं तो रीना को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा, मोहन को किताबें मिल जाएंगी, घर की तंगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से आवाज आई। नहीं रामलाल, ये जमीन तुम्हारे बाप दादा की निशानी है, इसे छोड़ दोगे तो धरती माँ को धोखा दोगे। रात को घर लौटा तो सीता ने देखा कि वह उदास है। इतना उदास क्यों है? हाट में कुछ हुआ क्या? व्यापारी कह रहा था जमीन बेच दो, नौकरी देगा। सब कह रहे हैं कि खेती छोड़ दो। सीता कुछ देर खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता आई। सुनो, मैंने तुझसे शादी की थी तो हर हाल में साथ देने के लिए। ये जमीन हमारी माँ है, माँ को बेचा नहीं जाता, चाहे भूख से लड़ना पड़े, लेकिन मैं तुझे जमीन छोड़ते नहीं देख सकती। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने रीना और मोहन की ओर देखा। बाबा, आप हार मत मानना, मैं पढ़ लिख कर आपकी मदद करूंगी, हम सब मिलकर हालात बदलेंगे। उस रात रामलाल नींद में भी खेतों का सपना देखता रहा। उसमें हरियाली थी, सुनहरी फसलें लहरा रही थीं और गांव के लोग हंसते गाते खेतों में काम कर रहे थे। नींद टूटी तो उसने ठान लिया, जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, बीज बोऊंगा, सपना बोऊंगा। रामलाल ने ठान लिया था कि वह अपनी जमीन नहीं बेचेगा, लेकिन यह निर्णय लेना जितना आसान था, उसे निभाना उतना ही कठिन। गांव के लोग अब उसे ताने देने लगे। अरे रामलाल, तेरी जिद ने तुझे कंगाल बना दिया, कब तक सूखी धरती में हल चलाएगा? बेच दे जमीन, वरना भूख से मर जाएगा। रामलाल चुप रहता, मगर उसकी आंखों में आग जलती रहती। वो जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं। तभी गांव के बुजुर्ग किसान बाबूलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा रामलाल, तेरी जिद गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ खेती का तरीका भी बदलना चाहिए। पुराने तरीके से कुछ नहीं होगा, नई तकनीक अपनानी होगी। नई तकनीक? लेकिन हमारे पास तो साधन नहीं है, पैसा कहाँ से लाऊं? पैसा जितना खेत से जुड़कर आएगा, उतना कहीं और से नहीं। तू छोटे छोटे बदलाव कर, देख धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। बाबूलाल की बातें रामलाल के दिल को छू गईं। उस रात उसने ठान लिया कि वह नई राह खोजेगा। अगले दिन से ही रामलाल ने अपने खेत में काम शुरू कर दिया। उसने बैलों को जोता, खुद कुदाल उठाई और मिट्टी को पलटना शुरू किया। इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन बीज और खाद का इंतजाम कैसे करेगा? सीता, अभी हमारे पास हिम्मत है, वही सबसे बड़ा बीज है। देखना, रास्ता खुद बन जाएगा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हंसते। पगला गया है रामलाल, बिना पानी के खेती कौन करता है? लेकिन रामलाल बिना रुके मिट्टी जोतता रहा। रीना भी वहां आ पहुंची। बाबा, मैं भी मदद करूंगी। किताबों में पढ़ा है कि कुछ फसलें कम पानी में भी उग सकती हैं। हम वो बीज क्यों ना बोएं? सच? ये तो मुझे नहीं पता था। बेटी, तू सच में मेरी ताकत है।
रीना ने अपने स्कूल की किताबों से जानकारी दी और बताया कि कैसे दलहन और बाजरा जैसी फसलें सूखे में भी उग सकती हैं। रामलाल की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन साहूकार उसके घर आ पहुंचा। रामलाल, कब तक इंतजार कराऊं? मेरा पैसा लौटाना है कि नहीं? अगर नहीं दिया तो खेत गिरवी रखवा दूंगा। साहूकार, मुझे थोड़ा वक्त दे। इस बार फसल जरूर होगी। फसल कटेगी तो तेरा पैसा सबसे पहले चुकाऊंगा। फसल तेरे खेत में? ठीक है, देखता हूँ तेरी जिद तब तक चलती है। साहूकार चला गया, लेकिन उसके शब्द तीर की तरह रामलाल के दिल में चुभे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक सुबह जब रामलाल खेत में दरारों वाली मिट्टी को देख रहा था, रीना हाथ में अपनी किताब लेकर पहुंची। बाबा देखिए, किताब में लिखा है कि बाजरा और दाल जैसी फसलें कम पानी में भी उग सकती हैं। अगर हम ये बोएं तो फसल की उम्मीद हो सकती है। अरे, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था बेटी। तू सच में पढ़ाई करके खेती में भी मदद कर रही है। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी बेटी सच में उसके सपनों की राह दिखा रही है। अगले ही दिन रामलाल पास के कस्बे के बीज भंडार गया। दुकानदार ने उसे नए तरह के बीज दिखाए। ये देखो, ये बीज कम पानी में भी अच्छे से पनपते हैं। कई किसानों ने सफलता पाई है। ठीक है, थोड़ा महंगा है, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। उसने हिम्मत करके कुछ बीज खरीदे। घर आया तो सीता चिंतित हो उठी। इतने पैसे खर्च कर दिए, अगर फसल ना हुई तो? अगर डरते रहे तो कभी कुछ नया नहीं होगा। इस बार किस्मत आजमाते हैं। रामलाल ने अपने परिवार के साथ मिलकर खेत तैयार किया। मोहन पानी की बाल्टी लाता रहा और सीता बीज थामे खड़ी रही। बाबा, ये बीज बोते वक्त मुझे लगता है जैसे हम उम्मीद बो रहे हैं। हाँ बेटी, उम्मीद ही तो सबसे बड़ी फसल है। बीज मिट्टी में दब गए। चारों ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और दुआ मांगी। गांव में ये खबर फैल गई। कुछ लोग फिर मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, ये फिर नया तमाशा करने निकला है। सपनों से खेत नहीं सींचे जाते, पानी चाहिए। और पानी कहाँ है? एक सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर फूटे थे, जैसे धरती माँ ने मुस्कुराकर कहा हो, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सीता, रीना, मोहन, देखो देखो, अंकुर निकल आए हैं। पूरा परिवार दौड़ता हुआ खेत में आया। रीना ने झुककर नन्हे पौधों को देखा। बाबा, मैंने कहा था ना, ये बीज उगेंगे। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब तो हमें खाना भी मिलेगा दीदी। ये छोटे पौधे ही हमारे नए जीवन की शुरुआत हैं। गांव वालों ने जब खेत में हरियाली देखी तो धीरे धीरे उनकी हंसी थम गई। कोई चुपचाप खेत देखता, कोई मन ही मन सोचता, शायद ये सच में सफल हो जाए। देखा बेटा, जब नीयत साफ हो और मेहनत पूरी हो तो धरती माँ साथ देती है। हाँ बाबूलाल काका, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। उसने आकाश की ओर देखकर सोचा, शायद ये बस शुरुआत है। अब उम्मीद की किरण को जलाए रखना है। लेकिन वक्त की सच्चाई ये थी कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेहनत तो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। उसने पास जाकर देखा, हरी पत्तियों पर टिड्डियां और कीट मंडरा रहे थे। उसका दिल धक से बैठ गया। रामलाल घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सीता ने तुरंत पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? खेत में सब ठीक तो है? कीट लग गए हैं पौधों में। अगर काबू न पाया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बाबा, स्कूल की किताब में पढ़ा है कि नीम का घोल छिड़कने से कीड़े भाग सकते हैं। हम वो तरीका क्यों ना आजमाएं? हाँ बाबा, मैं नीम के पत्ते तोड़ लाऊंगा। रामलाल की आंखों में उम्मीद लौटी। उसने फैसला किया कि वे रसायन नहीं बल्कि प्राकृतिक उपाय करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार खेत में जुट गया। सीता ने नीम के पत्तों का घोल तैयार किया। रीना ने पुराने कपड़े से छानकर बोतल भरी। रामलाल और मोहन ने
खेत में पौधों पर छिड़काव शुरू कर दिया। तुम्हें बचाना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। गांव वाले दूर से यह नजारा देख रहे थे। ये नया तमाशा है, अब नीम से फसल उगेगी। लेकिन अगर सफल हो गया तो? दिन रात की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे कीट कम होने लगे, पौधे फिर से हरे भरे दिखने लगे। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। आसमान में बादल छाए, सभी किसानों ने राहत की सांस ली। पर कुछ ही देर में तेज आंधी आई और बादल बिना बरसे छट गए। खेतों में नमी की जगह और दरारें पड़ गईं। हे ऊपर वाले, कब तक परीक्षा लेगा? इसी बीच एक शाम साहूकार फिर घर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में लालच था। रामलाल, बहुत सुन लिया तेरे वादे, पैसा चुकाया कि नहीं? अब की बार खेत गिरवी रख दूंगा। साहूकार, तू जितनी बार चाहे धमका ले, लेकिन ये खेत मैं तुझे नहीं दूंगा। फसल होगी और तेरा पैसा भी लौटेगा। फसल? इस सूखे में तेरी जिद तेरे परिवार को भूखा मार देगी। साहूकार चला गया, लेकिन उसके शब्द सीता और बच्चों के दिल में डर छोड़ गए। उस रात रामलाल अकेले घर के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू थे। तभी रीना और मोहन वहां पहुंचे। बाबा, आप हार मत मानना। आपने हमें सिखाया है कि हार मानने वाला किसान नहीं होता। हाँ बाबा, अगर फसल ना भी हुई तो हम सब मिलकर कोई और काम करेंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। रामलाल ने दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर दिल में एक नई शक्ति उमड़ आई। रामलाल ने संघर्ष से हार मानने के बजाय एक नई दिशा खोजने की ठानी। गांव का पुराना दोस्त बाबूलाल, जो शहर में नौकरी करता था, एक दिन गांव लौटा। उसने रामलाल की हालत देखी और उसकी आंखों में चिंता पड़ ली। रामलाल भाई, तेरी मेहनत देखकर मुझे गर्व है, लेकिन अकेले जिद से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि तू आधुनिक तरीकों से खेती करना सीखे। आधुनिक तरीके? अरे बाबूलाल, ये सब हमारे बस का कहां? हम तो हल बैल के किसान हैं। नहीं भाई, शहर में कृषि विभाग है। वहां अधिकारी किसानों को नई तकनीक, नए बीज और मदद बताते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरा परिचय करवा सकता हूँ। रामलाल चुप हो गया। उसके मन में डर था कि कहीं ये सब उसके लिए बहुत बड़ा कदम न साबित हो। लेकिन रीना, जो पास बैठी थी, तुरंत बोली, बाबा, हमें जरूर जाना चाहिए। शायद वहीं से हमारी खेती को नई उम्मीद मिले। 2 दिन बाद बाबूलाल रामलाल को जिला कृषि कार्यालय ले गया। यह पहली बार था जब रामलाल अपने गांव से बाहर किसी सरकारी दफ्तर में गया था। उसकी आंखों में घबराहट थी। रामलाल जी, हमें बाबूलाल ने आपके संघर्ष के बारे में बताया है। आप सच्चे किसान हो और हमें आपकी मदद करनी है। साहब, मैं तो साधारण किसान हूँ, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं जानता। ये नई नई बातें मेरे लिए मुश्किल होंगी। किसान होना ही सबसे बड़ी ताकत है। हम आपको सब सिखाएंगे। देखिए, ये बीज कम पानी में भी उगते हैं और ये तरीका है ड्रिप इरिगेशन का। पानी सीधे जड़ों तक पहुंचेगा, बेकार में ही जाएगा। रामलाल ने ध्यान से हर बात सुनी। पहली बार उसे लगा कि विज्ञान और परंपरा साथ चल सकते हैं। घर लौटकर रामलाल ने परिवार को सब बताया। ये सब करने में खर्चा तो ज्यादा होगा ना? साहब ने कहा है कि सरकार कुछ मदद करेगी, और अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो खर्च भी संभाल लेंगे। बाबा, यही तो असली बदलाव है। अब हमारी खेती औरों के लिए मिसाल बनेगी। मैं भी मदद करूंगा बाबा, चाहे खेत में पानी ही क्यों ना ढोना पड़े। अगले ही हफ्ते खेत में बदलाव की शुरुआत हुई। बाबूलाल ने उन्हें कुछ पाइप दिलवाए, जिससे बूंद बूंद पानी पौधों तक पहुंचने लगा। तुम्हें अपनी मिट्टी में पनपना है। मेरे बच्चों की उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। गांव वाले दूर से देख रहे थे। उन्हें यह सब अजीब और बेकार लगता था। अब ये पाइप लगाकर खेती करेगा, शहर की नकल कर रहा है। पर अगर सफल हो गया तो हमें भी अपनाना पड़ेगा। दिन बीतते गए, छोटे पौधे मजबूत होने लगे, पानी की बचत हुई। एक शाम रामलाल चौपाल पर खड़ा था। रीना और मोहन पास आ गए। देखो बाबा, हमारी मेहनत रंग ला रही है। बेटा,
आज समझ में आया, बदलाव से डरना नहीं। अगर दिल साफ और इरादा मजबूत हो तो धरती माँ भी साथ दे। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पा सकता है, बस मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।